जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी भारतीय रेलवे में एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या मान लीजिए आपने फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ रहेगा, क्योंकि जब वो फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें कहीं कोई ऐसा एग्ज़ाम सेंटर का जिक्र नहीं होता है, कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो इस वीडियो में मैं वही बात करूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम कहाँ हो सकता है और उसके अलावा आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम है उसमें मीडियम क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि हम किस लैंग्वेज में हम एग्ज़ाम देंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2019 की जो वैकेंसी थी तो उसके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके एग्ज़ाम आपके अपने सिटी में हुए हैं। आपके जो नियरेस्ट जो शहर है वहाँ पे, जो बड़ा शहर है वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि ये जो वैकेंसी होता है ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस बोलते हैं इसको, यानी कि एक ही फॉर्म भरना है और पूरे ऑल ओवर इंडिया का सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। एक से ज़्यादा अगर आप जोन से फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको एक ही डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमें जो एग्ज़ाम है तो वो होगा कहाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एग्ज़ाम आपके अपने जो सिटी में होगा, जो नियरेस्ट होगा शहर आपका होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने प्रयागराज से फॉर्म भरा है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रयागराज में तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा आप अगर मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र से हैं तो आप महाराष्ट्र में भी रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके उल्टा मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपने जो फॉर्म भरा है वो मुंबई से ही भर दिया है, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग गुवाहाटी से फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग चेन्नई से फॉर्म भरते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहाँ से हैं, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपने चेन्नई रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई से फॉर्म भर दिया है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वहाँ पे एक सेफ जोन है और मैं वहीं पे फॉर्म भरता हूँ, तो आप जब फॉर्म भर दिए हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी सिटी से आते हैं या वाराणसी के आसपास के ज़िले से आते हैं, तो रेलवे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी तो इलाहाबाद में अगर एग्ज़ाम सेंटर है किसका, आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का जो आपने फॉर्म भरा है या फिर अंडर ग्रेजुएट का जो आपने फॉर्म भरा है, तो अगर उसका एग्ज़ाम सेंटर प्रयागराज में है और वो प्रयागराज बोर्ड वालों का एग्ज़ाम अगर प्रयागराज में है या वाराणसी में है, तो अगर आपने रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई से भी फॉर्म भरा है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो CBT 1 एटलीस्ट कहाँ होगा, ये आपके अपने शहर में होगा, यूपी के अपने शहर में प्रयागराज या फिर वाराणसी के सिटी में कहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम होता है। अच्छा, अब ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने मान लो कि रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई चुन लिया है, तो क्या जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है, लैंग्वेज है, क्या वो तमिल में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो देखना उसमें चॉइस ऑफ लैंग्वेज पूछता है कि आपका एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज क्या होगा। तो अगर आप उसमें हिंदी चुन लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चंस पेपर है वो इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा 100%, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में चुन लें इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में क्वेश्चंस पेपर देखने को मिलेगा। और वे क्वेश्चंस आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको अगर नहीं समझ में आता है तो बता देते हैं कि आपने केबीसी देखा होगा, जहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे और वहाँ पे एक प्रश्न के 4 उत्तर रहते हैं, वहाँ पे एक सही होता है आंसर और 3 गलत होता है। तो यहाँ वहाँ पे आपको लाइफ लाइन यूज़ करने को मिलता है, यहाँ पे आपको लाइफ लाइन नहीं मिलेगा। इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस 90 या 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा
रहेगा CBT 1 CBT 2 में, और वहाँ पे निगेटिव मार्किंग हमें रेलवे के एग्ज़ाम में रहेगा। और ये एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर पे ही बैठ करके लिया जाएगा। आप कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, आपको कोई ऑनलाइन ऑफलाइन लिखने वाला कोई सिस्टम नहीं है। 4 में से एक क्वेश्चंस को सही रहेगा, उसी को टिक मार करके सेव कर देना होगा। यही एक तरीका है और एग्ज़ाम का, और ये एग्ज़ाम आपका अपने सिटी में होगा। अच्छा, ये कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने चेन्नई से भर दिया है तो जो हमारा क्वेश्चंस पेपर होगा वो कहीं ऐसा तो नहीं कि तमिल में हो जाएगा, या फिर मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैंने फॉर्म भर दिया है मुंबई से, तो मेरा जो एग्ज़ाम होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मराठी में क्वेश्चंस पेपर आएगा। तो हमें तो बिल्कुल, हमने मराठी पढ़ा ही नहीं है और कभी स्कूलों में भी नहीं सीखा है, तो कैसे करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये जब सारे सवाल जो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, तो ये सारे सवाल मेरे इंस्टाग्राम के और मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भरे पड़े हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोग ये जो है सवाल करते हैं कि ये शायद छोटी बात हो सकती है, लेकिन आपके लिए छोटी बात हो गई, लेकिन जो लोग पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए ये बड़ी बात है। तो आप अगर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और 15 रीजनल लैंग्वेज, मतलब 2 लैंग्वेज रहेगा, वो है एक हिंदी इंग्लिश, ये तो रहेगा, इसके साथ में उर्दू, मलयालम, कन्नड़, तमिल, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, इस तरीके से टोटल 13 लैंग्वेज के साथ में ये 2 हिंदी इंग्लिश मिला के 15 लैंग्वेज में आपका जो एग्ज़ाम का क्वेश्चंस पेपर आने वाला है। जो भी आपने मीडियम सिलेक्शन करते हैं सिर्फ उसी में पेपर आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप तमिलनाडु चले गए रेलवे का फॉर्म भर के तो आपका जो एग्ज़ाम है वो तमिल में आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा एग्ज़ाम का जो मीडियम। अच्छा, एक सवाल और भी लोगों ने पूछा है, मुझे अभी याद आ गया है कि अगर मान लीजिए मीडियम ऑफ मैं इंग्लिश चुनता हूं तो क्वेश्चंस पेपर कौन से भाषा में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश चुन लेते हैं मीडियम का लैंग्वेज का, तो समझ लेना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चंस पेपर आएंगे और कोई लैंग्वेज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अलावा हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, जो भी आपने लैंग्वेज चुन लिया है, या बंगाली, उड़िया, तो आपको इंग्लिश के साथ साथ आपने जिस लैंग्वेज को चुना है 2 भाषा में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि इसके जो लास्ट डेट है ये हमें 20 अक्टूबर 2024 तक अपने फॉर्म को भरे जाएंगे, और इससे आप 4 से 6 महीना मान के चलना, क्योंकि रेलवे के कैलेंडर के अनुसार इसको हमें 2025 में ये वैकेंसी फुलफिल कर लेनी है। तो आपका एग्ज़ाम के लिए आपको 4 से 6 महीना, यानी मैं मान के चलता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल तक आपके CBT 1 के एग्ज़ाम के डेट आपके आ जाएंगे। तो ये एक डाउटफुल था, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि कहाँ पे हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपका एटलीस्ट CBT 1 जिस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे देख लेना, 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म आ सकते हैं, क्योंकि जो लोग भी ग्रेजुएशन किए हैं वो अप्लाई करते हैं, जो लोग 12वीं किए हैं वो अप्लाई करते हैं। इसमें ITI डिप्लोमा की किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसमें फॉर्म ज़्यादा आने वाले हैं और बच्चे भी ज़्यादा आने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं। तो कंप्यूटर हमें कम पड़ते हैं, इसकी वजह से सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा कि जहाँ पे सेंटर आप जहाँ के रहने वाले हैं उसी आपके शहर में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपने मुंबई से फॉर्म भरा है तो आपका एग्ज़ाम, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो प्रयागराज में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। हाँ, CBT 2 या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्ज़ाम ये आपके डिवीज़न में होंगे, लेकिन CBT 1 आपके अपनी सिटी में होगा। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल करो, मैं उसका आंसर दूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।